हेलो गाइस, दिस इज़ अमन और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे मिथ एंड मिस्टेक्स फॉर फैट लॉस। देखो, वेट लॉस और फैट लॉस अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का ध्यान ना रखते हुए खाना खा रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, तो आप वेट लॉस करोगे। लेकिन उसी की जगह अगर आप प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को गिन के खाओगे, उसका एक एस्टिमेट कैलकुलेशन करके खाओगे, तब आपको फैट लॉस के अंदर चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। तो हम बात करने वाले हैं आज फैट लॉस की मिस्टेक के बारे में। वेट लॉस के बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि हेल्दी तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, वो है फैट लॉस। वेट लॉस बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे मिथ और मिस्टेक के बारे में जो हर जना कर ही रहा है। मैं भी पहले किया करता था, पर अब मैंने इन बुक्स को पढ़ा है, मैंने नॉलेज गेन की है, तो अब मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ और उसकी वजह से मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो होता है वॉचिंग कैलोरी इनटेक इज़ अननेसेसरी। मतलब इसका यह मतलब होता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, इसके बारे में आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं कि वो कहते हैं कि अरे ठीक है ना यार, खाना ही तो खा रहे हैं, ये खा लेते हैं, अच्छा ये कम खा लेते हैं, वो ज़्यादा खा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। देखो, अगर आप जंक फूड खाने लग गए तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी, ठीक है, ये बात आपको पता है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो इफेक्ट है वो किस तरीके का आएगा, वो अच्छा आएगा कि बुरा आएगा? आप खुद सोच के देखिए, आपके पास जवाब तैयार होगा कि वो इफेक्ट आएगा बैड, फैट गेन वाला वेट आएगा। या फिर आप ये समझ लो कि कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो तो भी आप बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, अपनी डाइट के अंदर जंक फूड रख रखा है, तो भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, भले आप उसको कम क्वांटिटी में खाओ। क्योंकि फ़ैट लॉस करना मतलब होता है कि मसल्स को बाहर निकालना और फैट को कम करना। ये ऊपर जो चर्बी होती है अपने मसल्स के ऊपर, उसको कम करना। तो उसको कम करने के लिए आपको मसल्स को बढ़ाना पड़ेगा और मसल्स को बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटीन और गुड कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट्स आपकी बॉडी के लिए एक एसेंशियल चीज़ बन जाती है। तो वो तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कैलोरी काउंट करनी पड़ेगी। जैसे कि कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं अपन फैट लॉस के लिए, अपन कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो कोई जने को 2500 कैलोरीज की मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए होती है, और अगर अपन उसको 1900 दे रहे हैं तो 1900 दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन किस तरह की कैलोरी उसको अपन दे रहे हैं वो मैटर करती है। तो उसके लिए पूरा आपके पास एक डाइट प्लान होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इस ब्रेकफास्ट में ये, लंच में ये, डिनर में ये, इस तरीके से आप खाओगे। पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट अगर आप कंबाइन करोगे तब आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी दिखेगी। अगर आप ऐसा सोचो कि ठीक है कुछ भी खा लूँगा, कैलोरी डेफिसिट खा लूँगा, तो आप फैट लॉस नहीं कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो जिम जाते हैं तो आप 70% ये चीज़ तो देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग जो ओवरवेट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो वेट लिफ्टिंग कम कार्डियो ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो दूसरी मिस्टेक का नाम भी यही है कि डू कार्डियो एंड यू विल लॉस फैट। ये आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मैं कार्डियो करके, सिर्फ रनिंग करके, स्किपिंग करके फैट लॉस कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका वेट लॉस हो सकता है मगर फैट लॉस नहीं हो सकता है। वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फैट लॉस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मसल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। मसल्स ब्रेक करने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग करनी कंपलसरी है, ठीक है। और अगर आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपकी जो कैलोरीज बर्न होगी वो ज़्यादा अच्छी कैलोरीज बर्न होगी, इंस्टेड ऑफ आप वो कार्डियो करो, ठीक है। तो अगर आप कार्डियो को करना चाहते हैं तो आपको उसको एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। देखो, या तो आप सुबह उठ के उसको कार्डियो कर सकते हो तो वो आपके लिए हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है BCAA, ब्रांच एंड अमीनो एसिड, जो आपकी बॉडी के अंदर मसल लॉस नहीं होने देता, फैट को टारगेट करता है, ठीक है। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपका वर्कआउट होता है 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है वेट लिफ्टिंग वाला, तो उसके बाद आप 20 मिनट्स का सिंपल कार्डियो करिए। आप ऐसा मत करिए कि मैं HIIT करूँगा, मतलब सारी एक्सरसाइज एक ही बार में कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा करो, आप 20 मिनट्स कभी स्किपिंग कर लो, कभी वॉक कर लो, कभी रनिंग कर लो, तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्डियो का सेशन कहलाया जाएगा। क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको सप्लीमेंट डालना पड़ेगा। देखो, सप्लीमेंट जो है ब्रांच एंड अमीनो एसिड, उसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी, लेकिन इसमें छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि उसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो बॉडी है वो मसल लॉस नहीं करती है, ठीक है। जो आपने मसल्स बनाई है इतनी मेहनत करके, वेट लिफ्ट करके, वो ब्रेक नहीं करेगी, आपकी मसल्स वैसी ही रहेगी, लेकिन आपका जो फैट है वो लॉस होएगा, ठीक है। तो अपन को ब्रांच एंड अमीनो एसिड इसलिए डालना ज़रूरी है। अगर आप एक हेल्दी फैट लॉस करना चाहते हो तो ये एक कंपलसरी चीज़ मानी जाती है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ कार्डियो करूंगा और फैट लॉस हो जाएगा, नहीं। कार्डियो करने से वेट लॉस हो सकता है, फैट लॉस नहीं हो सकता। ओके, तो अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। पहले के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके ऊपर अगर आपने टारगेट किया
तो 20-30% आपका काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को भी फोकस नहीं किया जो थर्ड पॉइंट के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो भी आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। देखो, सिंपल सा लॉजिक कहता है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल होते हो ना, उसके अंदर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो। तो अगर आप ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस तरह के का मील कंज्यूम कर रहे हो जो आपसे नहीं खाया जा रहा है, या फिर जो ऐसी डाइट है कि जिसको अपन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रख सकते, इवन 1 मंथ तक उसको अपन फॉलो नहीं कर सकते, तो आप वो डाइट गलत कर रहे हो। आप अपनी बॉडी के साथ एक तरीके का अन्याय कर रहे हो। ठीक है, क्या करना है, अगर आप ऐसे बंदे हो जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो ऐसा मत करो कि एक ही बार के अंदर झटका देके बॉडी को अंदर, जहाँ पे आप इतना अच्छा खाना खाते थे वहाँ पे बिल्कुल ही सादा खाना खाने लग गए। ऐसा करोगे तो नहीं करना, आपको धीरे धीरे कम करना है। जैसे लंच का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप लंच में 4 चपातीस खाते हो, तो आप ऐसा मत करो कि एक भी नहीं खा रहे हो, आप 3 खाओ, धीरे धीरे करके 2 खाओ, 2 करके 1 खाओ। उसके बाद आप अपना जो डाइट का शेड्यूल है उसको बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि मतलब आए और ठीक है वेट लॉस करना है तो ये डाइट करूँगा, वो डाइट करूँगा। ऐसे तो बहुत सारी डाइट्स हैं, लो कार्ब डाइट है, कीटोजेनिक डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये सारी डाइट्स काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पहले इस चीज़ की एक बार आदत ले चुके हैं। अगर आप बिल्कुल नए बंदे हो, आप आए हो और आपने सोचा कि यार ठीक है लेट्स स्टार्ट, तो वो स्टार्ट होने से पहले स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए छोड़ दो उसको। चेजिंग फैट डाइट वाला सिस्टम अपने लॉजिक के अंदर नहीं रखना है, सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दो। धीरे धीरे करो, अपने कंफर्टेबल सिचुएशन के हिसाब से करो। अगर आप चाय पीते हो तो बेशक चाय पियो, बस उसके अंदर चीनी कम डाल दो। कॉफ़ी पीते हो तो बेशक पियो, चीनी कम डाल दो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे करोगे तो आपको जो चीज़ है वो सिंपल लगने लगेगी, और जो चीज़ आपको सिंपल लगेगी, आसान लगेगी, उसकी तरफ आप इजीली बढ़ ही जाओगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे रखेगी, मतलब आप कंटिन्यू इसको कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द फोर्थ मिस्टेक, डूइंग टन्स ऑफ रैप्स मेक्स यू शेडेड। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि बहुत सारे रेपिटेशंस मारेंगे, मतलब एक ही वर्कआउट के 15, 20, 25, 30, 40, 50 रेपिटेशंस मारेंगे और आप फैट लॉस करने लग जाओगे, आप शेडेड होने लग जाओगे। गलत नहीं, क्योंकि आपकी मसल्स को चाहिए एक झटका। ठीक है, झटका मतलब होता है कि आप जा रहे हो तो वेट थोड़ा हैवी उठाओ, उसके बाद उसको ड्रॉप डाउन करो, या फिर लाइट उठाओ उसके बाद उसको बढ़ाओ। ये नहीं करना कि आपने 5 kg का डंबल लिया और 50 रेपिटेशंस 100 रेपिटेशंस लगाए, उससे फ़ायदा नहीं होगा। इतने सारे रेपिटेशंस करने के बजाय 4 सेट लगाओ, स्टार्टिंग करो 15, 12, 10, 8, बेस्ट है ये। ठीक है, अगर आप 15 वाला 5 से मार रहे हो तो आपका जो 8 रेपिटेशन जिसे आप निकाल रहे हो वो 12.5 या 15 हिट करना चाहिए, फिर 15 किलो का एक डंबल होना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो आपको बॉडी को शॉक लगेगा। ठीक है, हर 2 हफ्ते में इसको इंक्रीज़ करो तो आपको पता पड़ेगा कि ठीक है मसल्स ग्रो हो रही है, शेप आ रहा है बॉडी का। अगर आप ऐसा करोगे कि मैं तो मारता हूँ, थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट दिखेगा, लेकिन जो इफेक्ट आप 2 हफ्ते ढंग की ट्रेनिंग करके ले सकते हो वो आप इसके अंदर कभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, नाउ द लास्ट मिस्टेक ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम 5 मिस्टेक के बारे में बात करने वाले थे, 4 के बारे में बात हो चुकी है, अब बात करेंगे 5th के बारे में। बहुत सारे लोग इसी में दिखेंगे। इंडिया में ये चीज़ होती है कि यार पेट ज़्यादा निकला हुआ है उसको कम करना है, मुंह ज़्यादा मोटा है इसको कम करना है, तो चिंगम चबाने लग जाते हैं। कोई सी पेट की एक्सरसाइज मार रहा है, ऐसे करोगे तो कभी भी नहीं होने वाला है। क्या करना है आपको पूरी बॉडी को साथ में लेके चलना है। देखो, सबसे पहले चेस्ट, बटक्स, फेस, इस तरीके से आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 2000-3000 क्रंचेस डेली मारूंगा और उससे मेरा पेट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कार्डियो भी उतनी ज़रूरी है, वेट लिफ्टिंग भी उतनी ज़रूरी है, और एब्स वर्कआउट भी उतनी ज़रूरी है। लेकिन डाइट के साथ अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे करके पूरी शेप में आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मुँह अंदर चले जाए बाकी सब वैसे ही रह जाए, हाथ पतले हो जाए बाकी सब वैसे ही रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो होगा पूरी बॉडी के अंदर होगा, पूरी बॉडी से कैलोरीज बर्न होगी, पूरी बॉडी से फैट रिड्यूस होएगा। जब आप मोटे होते हो तब आपकी पूरी बॉडी पे फैट जमता है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पेट बाहर निकल गया। ठीक है, किसी किसी का पेट ज़्यादा बाहर निकलता है, किसी के हाथ ज़्यादा मोटे होते हैं, वो एक जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज़ है कि किसी के हाथ मोटे हैं क्यों हैं वगैरह, वो बात की बात है। लेकिन जो चीज़ अपन कैप्चर कर रहे हैं वो ये है कि पूरी बॉडी के अंदर से फैट गेन होता है तो पूरी बॉडी के अंदर से ही फैट भी जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 5 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की रोल प्ले करें कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी है तो सब कुछ है, कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान रखना। अगले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो आएगी मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स के ऊपर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ऑलराइट गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, subscribe the channel, like the video, share the video, or comment below your question. Thank you.